हेलो अब्बा, मैं सहर बोल रही हूँ। जानता हूँ। बोल, क्यों फोन किया? अब्बा घर का क्या बना? अभी इतना ड्रामा रचा हुआ था, अब कहाँ से लोगों को लेकर आऊं? तेरी सौकन डांट पड़ाट के उनको निकाल दे। तो तू भी तो अकल से काम लेना। बिना बताए मुंह उठाकर तू आ जाता है। भाई अगर मुझे बता कर आए तो मैं तुझे बताऊं ना कि इस वक्त साइम और मीरा दोनों घर पे नहीं है, तू आ जा। हाँ, गलती तो कर दी मैंने, अब बता करना क्या है? करना क्या है? बस जितना जल्दी हो सके ये घर बेकार है। मीरा को भी पता लग गया कि कागजात घर में नहीं, तो अब ये काम जितना जल्दी हो सके करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है। अच्छा तू मुझे बता, तूने कागजात तो संभाल कर रखे हैं ना हिफाजत से अपने पास? हाँ मेरे पास ही हैं। असल और नकल दोनों ही ना? हाँ दोनों मेरे पास हैं, यहाँ नीचे पेटी में पड़े हुए हैं। अच्छा ठहर जा, मैं एक मिनट। मैं मर गया यार। क्या हुआ? कागजात नहीं है क्या? कागजात तो है, लेकिन क्या अब्बा, कागजात खो गए क्या? खोए तो नहीं है, लेकिन अरे लेकिन क्या, आगे भी तो बोल। कागजात तो चूहे खा गए। क्या? चूहे खा गए? अब्बा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू एक कागजात नहीं संभाल के रख सका, अब क्या करूंगी मैं? अरे तू फिक्र मत कर, मैं अभी ठीक कराने की कोशिश करता हूँ। वैसे तुझे बताऊं, नकली कागजात खा गया, असली तो साबित पड़े हुए हैं। पर तू फोन बंद कर, मैं जाके ठीक करवाता हूँ। अब हद ही हो गई है, इस कदर गैर जिम्मेदारी, कोई एहसास नहीं है तुझे? ओए अब मुझे बातें सुनाने के बजाय फोन रख, ताकि मैं जाके ठीक करवाऊं। बंद कर दे फोन, जा रहा हूं मैं। अब्बा एक कागज नहीं संभाल के रख सका, क्या करूंगी मैं? आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियां, सबक आमेज खेल या हो मज़ाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। ये ले दवा खा ले। नहीं खानी मुझे दवा। खा लेना, अभी नर्स आकर पूछेगी और मैं कहूंगी नहीं खाई तूने दवाई तो बातें सुनाएगी। तो हम तो नर्स की बात है, चली जा घर। तू मुझ पर क्यों भड़क रहा है? समीना मुझे यहाँ नहीं रहना, कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकाल। मैं घर जाके आराम कर लूंगा। अभी डॉक्टर तुझे 1-2 दिन रखेगा यहाँ पर। नहीं रहना मुझे यहाँ पे। डॉक्टर को बोल के मैं तो छुट्टी दे, जहर वाला इंजेक्शन लगा के। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ पागल हो गया हूँ मैं, बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे ऐसी मुताजी वाली जिंदगी। तो खुद को संभालना। बोला था ना नहीं रहना मुझे यहाँ पे, निकाल मुझे यहाँ से। तू ऐसे कह रहे जैसे ये सब कुछ मेरे हाथ में हो। डॉक्टर इतनी जल्दी तुझे छुट्टी नहीं देगा। अरे कैसे नहीं देगा? उसको बोल हमारे पास ना दवाई के पैसे हैं ना इलाज के पैसे हैं, खुद ही छोड़ देगा। बल्कि तू छोड़, तू जा, मैं खुद ही अच्छा कुछ करता हूँ। तू क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है? मैं करती हूँ कुछ। तुझे बोला है ना मुझे घर जाना है, मुझे घर क्यों नहीं लेके जा रहे? मुझे घर लेके जाओ। देख तेरी अम्मा और मेरा अब्बा गया ना बात करने डॉक्टर से, तू जल्दी घर आ जाएगा। बाहर में गई सारी बातें मुझे बस घर ले जाए। संभाल जा, अपना काम कर। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियां, सबक आमेज खेल या हो मज़ाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। मेरे खुदा
मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बात जरूरी है इसलिए पूछ रहा हूँ। बात जितनी जरूरी हो, मैं आपसे कोई बात करने की दिलचस्पी नहीं रखती। बता दें, और शायद कुछ काम की बात होगी तभी वो पूछ रहे हैं। तुम बीच में मत पड़ो, अच्छा? और ज्यादा बाजी बाजी करने की जरूरत नहीं है। भूल गई हो क्या किया इसने तुम्हारे साथ? आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना, कोई मेरे बारे में बुरा भी सोचे तो मैं उसका भला ही सोचती हूँ। तुम सोचती रहो, मुझे कोई शौक नहीं। कहाँ जा रही हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? हद में रहे साइमन। तुम अपनी हद में रहो। अच्छा, क्या चल रहा है तुम्हारे और इमरान के बीच में? क्यों आया था वो क्लिनिक तुमसे मिलने के लिए, और क्यों तुम्हें बार बार फोन करता है? क्या गेम खेल रही हो तुम? क्या मीरा बाजी इमरान से मिल रही हैं? हाँ। लेकिन क्यों बाजी? यही तो पूछ रहा हूँ, बताएगी ना ये? बताएं बाजी, अब कौन सा खेल खेल रहे हैं आप मेरे लालची रिश्तेदारों के साथ मिलके? मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। तुम इसे जवाब देने की पाबंद नहीं हो, लेकिन मुझे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। बोलो। मैंने आपसे कहा ना, मैं जवाब नहीं दूंगी, ना आपको ना इससे। तो ठीक है, फिर निकल जाओ इस घर से। तुम जैसी औरत का इस घर में कोई जगह ही नहीं है। साहब, मुझे निकालने से पहले ये पता कर ले कि जिसके हक में है मेरे घर लिखा हुआ है, वो इस घर को बेचने में क्यों तुली हुई है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप बाजी? क्यों मुझे साइम की नजरों में गिराने के लिए झूठे इल्जाम लगा रही है मुझ पर? जो कर रही हो वो खुल के करो, छुपा के क्यों कर रही हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये घर बेचना चाहती है? जिस दिन ये गिर के हॉस्पिटल गई थी, उस दिन इसका बाप पार्टी को लेके यहाँ आया था। मैंने डांट के जब पार्टी को भगाया, तभी ये मुझसे उलझ के गिरी थी। खुदा का खौफ करें बाजी, क्यों मुझ पर और मेरे गरीब बाप पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं आप? अब्बा पार्टी को लेकर जरूर आया था और इस बात का इल्म साइम को है। उसके बाद उसी दिन मैंने अब्बा को गुस्से से मना कर दिया था कि वो दोबारा यहाँ ना आए। अगर बेटी की मोहब्बत में अब्बा मुझसे मिलने चला आया तो क्या बुरा कर दिया? उस दिन से मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपने उस दिन भी नहीं सुनी और आपकी किरकिर की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया। तो फिर इस घर के कागजात कहाँ हैं? सच झूठ सबके सामने खुद आ जाएगा, तुम्हारा पूरा खेल खुल जाएगा। खेल तो आप खेल रहे। बस 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 करो ये बहस। और रही बात इस घर की ना, तो ये मेरा घर है, कोई कबाड़ खाना नहीं कि कोई भी उठा के इसे बेच दे। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हें इस घर की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप इस बात में भी दिलचस्पी नहीं रखते होंगे कि अम्मी खुद नहीं गिरी थी, उनको सीढ़ियों से धक्का दिया गया था। क्या क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है, हकीकत है, और बहुत जल्द मैं सबके सामने ले आऊंगी। हाँ, अब इस बात का इल्जाम भी आप मुझ पर लगाएंगे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि तुम ही मुजरिम हो। देखा देखा साइम, आपने, मैंने आपसे कहा है ना, ये मुझे सिर्फ आपकी नजरों में गिराना चाहती है और कुछ नहीं। पहले घर बेचने का इल्जाम, फिर अम्मी को सीढ़ियों से धक्का देने का इल्जाम। पागल हो गई हो तुम जैसी औरत की इस घर में कोई जगह नहीं है। निकलो। साइम छोड़िए, क्या कर रहे हैं साइम? साइम मेरा बेटा, मेरा बेटा। कोई नहीं है तुम्हारा, हसन मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। मैं उसको लेके जाऊंगी। हसन जा रहे हो? छोड़ो मुझे, क्षमा कर, निकलो यहाँ से। हसन दो मुझे, हसन मेरा बेटा मुझे दो प्लीज। हसन गंदे हैं आप, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने मेरी मामा को घर से निकाला है। अंदर चलो तुम, चलो। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज खेल या हो मज़ाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ
कितनी बार बोला है मैंने, मुझसे ऐसी बातें मत किया कर जिससे मुझे मेरी मोहताजी का एहसास हो। मैं तो तुझसे वैसे ही पूछ रही थी। अरे ऐसे कैसे पूछ रही है? खाना खिलाएगी तभी दवाई का वक्त आएगा ना। अरे कुछ नहीं खाना मुझे, तुम दोनों मेरी जान बख्शो। देख इमरान, हम तुझे अस्पताल से इस शर्त पर लाए थे कि तू अपना ध्यान रखेगा। अगर तू खाना नहीं खाएगा तो फिर दवाई कैसे लेगा और ठीक कैसे होगा? और ठीक होके क्या करूंगा मैं? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ऊंचा उड़ने की चाह में मैं इतना नीचे गिर चुका हूं कि मैंने अपनी टांगे भी गंवा दी। तुझे ठीक होने की पड़ी। बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है तुमरान भाई। ऊंचा उड़ते उड़ते तो वाकई बहुत नीचे गिर गया। ये कैसी बातें कर रही है तू सहर? तुझे भाई कहा ही नहीं, भाई समझा भी था। और तू मुझे ही ब्लैकमेल करके भागना चाह रहा था। लेकिन देखना, अब तो तू चलने के भी काबिल नहीं रहा। ये जली कटी बातें सुनाने आई है तू? अंधी हो गई क्या? दिख नहीं रहा उसकी क्या हालत है? अंधी मैं नहीं, अंधी तू हो गई है। और देखने की तुझे जरूरत है कि तेरा प्यारा शौहर तुझे ही चूना लगा के यहाँ से भाग रहा था। तूने अपनी बहन से गद्दारी की ना, इसके लिए। और तुझे इसने क्या सिला दिया? ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? पूछ अपने शौहर से, इसका और तेरी सास का पासपोर्ट मीरा की अलमारी में क्या कर रहे थे? तुझे ही चूना लगा के भागने की तैयारी में थे ये लोग। क्या है ये? तूने तो कहा था कि हमारे पासपोर्ट अभी तक नहीं बने। अम्मा को कब शामिल किया तूने इस सब में? ये क्या जवाब देगा तुझे? क्योंकि इसके पास तो कोई तुझे जवाब देने के लिए है ही नहीं ना। मुझे तो लगा था कि ये तुझे अपने सारे प्लान के बारे में बताता है, लेकिन तेरी बातों से लग रहा है कि इस बार इसने तुझे भी चूना लगा दिया। अब तू बैठ और आराम से सोच। अपने इस शौहर के लिए तूने अपनी बहन के साथ गद्दारी की ना। मैंने तेरे साथ क्या किया और तूने क्या किया मेरे साथ? तुझे याद तो होगा ना अच्छे से। अब्बा तुझे उस जवारी के पल्ले बांधना चाहता था तेरी शादी करवा के। उस वक्त तुझे बचाने वाली मैं थी। मैंने तुझे इस इमरान के साथ भगाया ताकि तू खुश रहे, तुम दोनों एक हो सको। और तूने बदले में क्या किया मेरे साथ? इससे तो मुझे कोई गिला है ही नहीं, क्योंकि ये तो मेरा अपना नहीं है। लेकिन तू तो मेरी सगी थी ना, फिर भी तूने ये सब कर दिया मेरे साथ। सबूत के नाम पे जो फोन था ना तुम्हारे पास, वो टूट गया तो कोई सबूत नहीं बचा। खैर, जाते जाते एक बात बताऊं, आज से तुम दोनों मेरे लिए मर गए और मैं तुम दोनों के लिए। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियां, सबक आमेज खेल या हो मज़ाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। आपका केस बहुत स्ट्रांग है। करप्ट शौहर, मासी से निकाह,
जिसने आपको घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि आपका बच्चा तक छीन लिया, ये सारी बातें आपके हस्बैंड के फेवर में नहीं जाती। और अब जबकि इस वक्त आपका बच्चा आपके साथ रहना चाहता है, इसके लिए तो हम साइम पर जब्र का केस भी दायर कर सकते हैं। मुझे खुला के केस के साथ साथ कस्टडी का भी केस फाइल करना है, और जल्दी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका बेटा आपके साथ होगा। बस मुझे जल्द से जल्द अपना बेटा वापस चाहिए। आप आज से ये काम शुरू कर ले, मैं देर नहीं करना चाहती। ऐसा ही हो। अब मुझे इजाजत। जी। अस्सलाम वालेकुम वकील साहिबा। शुक्र। बैठो। बाहर समर ने जब सब कुछ बताया तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि तुम्हारा सामना कर सके। नहीं भाभी, इसमें आप सबका क्या कसूर है? आपने मेरा थोड़ी कोई नुकसान किया। ये तो तुम्हारा बड़ापन है मीरा, ना जो साइम ने किया उसकी तो कोई माफी नहीं, लेकिन थैंक यू कि तुम फिर भी हमारी इज्जत करती हो। आप सबसे दिल का रिश्ता है और हमेशा रहेगा। तुम्हें बहन का है मीरा, और मेरा अल्लाह गवाह है, हमेशा आसमा की तरह ही समझा है। ये आपका बड़ापन है अमजद भाई। एक बार पहले भी तुमने साइम को माफ कर दिया, अम्मी भी थी, और हम सब के दबाव में आकर तुमने हमारा मान रखा। लेकिन मैं वादा करता हूं मीरा, इस बार तुम्हें किसी भी फैसले पर मजबूर नहीं करेंगे। बहुत अच्छा फैसला किया है आप सब। मजबूरी में किए गए फैसले कभी खुशी नहीं देते। याद रखना कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया भाभी। बस अम्मी के कत्ल का सुराग चाहिए। अम्मी का कत्ल? सुराग? ये क्या कह रही हो मीरा? बस अब सबूत आने की ही देर है। कौन सा सबूत? कैसा सबूत? और ये सबूत किससे हासिल करना है? देखो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अमजद भाई, पहले मुझे अकेले कोशिश करने दें, फिर मैं आप सबको इन्वॉल्व कर लूंगी। तो मेरी माँ का कत्ल हो गया और मैं उनकी हादसाती मौत का गम मनाता रहा। और साइम इस सारी हकीकत से वाकिफ है। अगर वो वाकिफ हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमारी बात का एतबार नहीं करेगा। इसलिए जब तक कि कोई सबूत नहीं मिल जाते ना, हम उससे बात ना करना ही बेहतर है। बाहर में जाए यकीन, वो माने या ना माने, मैं अपनी माँ की कातिल को जिंदा नहीं छोड़ सकता। अमजद भाई, आपके जज्बातीपन से मेरा बना बनाया काम खराब हो जाएगा। बस मुझे एक मौका दें, मैं कोशिश करती हूँ, फिर मैं आप सबको इन्वॉल्व कर लूंगी। मैंने कहा ना, ये बहुत ही मुश्किल है। एक बहन की इल्तिजा समझे, हम सबसे हमारी माँ छीनी गई। मुझे भी उतना ही दुख है जितना आप लोगों को है, और फिर मेरे ऊपर जो दाग लगे हैं मुझे उनको भी तो धोना है। बस एक मौका चाहिए मुझे। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियां, सबक आमेज खेल या हो मज़ाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।